नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। मोदी सरकार और कांग्रेस के बीच एक बार फिर से तनातनी बढ़ सकती, क्योंकि हाल ही में खेल रत्न से पूर्व पीएम राजीव गांधी का नाम हटाने के बाद मोदी सरकार से अब एक बार फिर ऐसी मांग हो रही है जिससे कांग्रेस बुरी तरह भड़क सकती है। साल 1991 में पहली बार शुरू किया गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हर साल खेल के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने इसी महीने अगस्त में इस पुरस्कार के आगे से राजीव गांधी का नाम ही हटा दिया और अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मोदी सरकार के इस फैसले की देश भर में जहां खूब तारीफ हुई, तो वही सरकार से अब बाल दिवस पर भी विचार करने की मांग होने लगी। और ये मांग किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीजेपी के तेज तर्रार सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने की है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा, खेल रत्न के बाद बाल दिवस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। नेहरू जी और बच्चों का क्या संबंध? हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया। भारत में बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के नाम पर मनाया जाए, क्योंकि इससे बड़ी शहादत हिंदुओं के लिए और अखंडता के लिए कोई और नहीं हो सकती। फिल्म प्रोड्यूसर अशोक पंडित ने भी लिखा, खेल रत्न के बाद अब बाल दिवस पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक लगातार आवाज उठ रही है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से खेल रत्न के आगे से राजीव गांधी का नाम हटाया, उसी तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाए जाने वाले बाल दिवस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह ने तो इसके लिए मोदी सरकार को 4 साहिबजादे के नाम पर बाल दिवस मनाने का सुझाव भी दे दिया। कौन है 4 साहिबजादे? 4 साहिबजादे शब्द का इस्तेमाल सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को सामूहिक रूप से संबोधित करने के लिए किया जाता है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जब श्री आनंदपुर किला छोड़ा तो उनका परिवार सिरसा नदी पर बिछड़ गया। बड़े 2 साहिबजादे गुरु जी के साथ रह गए और छोटे 2 साहिबजादे माता गुजरी के साथ रह गए। बड़े साहिबजादे मुगलों के साथ हुए चमकौर साहिब में जंग के दौरान शहीद हो गए थे, जबकि 1705 में मुगलों ने श्री गुरु गोविंद सिंह के छोटे साहिबजादे 9 साल के बाबा जोरावर सिंह और 7 साल के बाबा फतेह सिंह के साथ माता गुजरी को गांव सहेड़ी के पास पकड़ लिया और उन्हें फतेहगढ़ साहिब ले जाया गया, जहां उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। लेकिन साहिबजादे ने मना कर दिया। इस पर माता गुजरी और दोनों साहिबजादों को मुगलों ने यातना देने के लिए 3 दिन और 2 रातें ठंडे बुर्ज में रखा था। प्रताड़ित करने के बाद मुगलों ने साहिबजादों को दीवारों में चुनवाकर शहीद कर दिया, जिसके बाद माता गुजरी ने भी प्राण त्याग दिए थे। मुगलों का ये अत्याचार यही कम नहीं हुआ। साहिबजादों और माता गुजरी जी के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए मुगल कोई स्थान नहीं दे रहे थे। दीवान टोडरमल ने मुगलों से अंतिम संस्कार के लिए जगह मांगी तो उन्होंने सोने की मोहरें बिछाकर जमीन देने पर हामी भरी, जिस पर दीवान टोडरमल ने हजारों सोने की मोहरों को बिछाकर दुनिया की सबसे कीमती जमीन खरीदी और तीनों का संस्कार फतेहगढ़ साहिब में किया। इतनी कम उम्र में मुगलों से टक्कर लेने वाले 4 साहिबजादों ने जिस तरह से वीरता और साहस दिखाया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती। यही वजह है कि बीजेपी सांसद प्रवेश सिंह ने मोदी सरकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन 14 नवंबर पर मनाए जाने वाले बाल दिवस को 4 साहिबजादे के नाम पर मनाए जाने की मांग की। वैसे बीजेपी सांसद की इस मांग पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।